Welcome to Eduversal Classes. My name is Shantanu Singh and I am here again with a different kind of topic. यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं कुछ MCQs जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम नवंबर में अराउंड ऐसा CBSE की तरफ से बोला गया था कि MCQ बेस्ड होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कई सब्जेक्ट्स के MCQ चैप्टर वाइज करेंगे और कुछ उससे सीखेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ओके, तो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फिज़िक्स के चैप्टर से, जो कि हमारा लाइट है। अब लाइट जो है दो पार्ट्स में, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे इनके कई कई MCQs करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यहाँ पर, किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ये पहली वीडियो है। इसके बाद और वीडियो बनेंगी, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके लाइट चैप्टर ख़त्म होगा। और इसी तरह से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग MCQs को सॉल्व करेंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के MCQs। पहला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ओके, लेकिन कब होता है? ए ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन और नेवर। द आंसर इज ऑलवेज। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ये हमारा रूल होता है। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं दो रूल, उसमें एक रूल ये भी होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? वर्चुअल, रियल, डिमिनिश्ड या अपसाइड डाउन? द आंसर इज रियल। प्लेन मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा। ओके, कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होता है? जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पर, बेंट इन सरफेस है वहाँ पर, बल्जिंग आउट सरफेस है वहाँ पर, या फिर अनइवन सरफेस है वहाँ पर? आंसर इज सी, बल्जिंग आउट सरफेस। जो सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है कॉन्वेक्स मिरर में, उसी सरफेस से लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। ना फोर्थ क्वेश्चन, अ डाइवर्जिंग मिरर इज ए। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या इनमें से कोई सा नहीं? आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ओके, तो मेरा एक और सवाल है यहाँ पे कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर। ओके, अगला क्वेश्चन। इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ देन। अब आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसी स्फेरिकल मिरर की, और एफ फोकल लेंथ है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, आर इज इक्वल्स टू 2f। आर जो है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। इससे आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और ये रिलेशन तो आपका है ही। ये रिलेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। ओके, नाउ कम्स टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इन द कॉन्केव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। अब ये टॉर्च में, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे कायदे में, देखिएगा जरा। मैंने क्या कहा? टॉर्च में कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। एक क्वेश्चन दे बनेगा कि टॉर्च में कौन सा रिफ्लेक्टर यूज होता है? कॉनकेव। ओके, तो उसमें बल्ब को कहाँ रखा जाता है? बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, एंड द एंड ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर। आंसर इज फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर के फोकस पर हम उस बल्ब को रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी वो दे सके और अच्छी रोशनी दे सके। ओके, अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी कॉनकेव मिरर के पास होने का कितना होगा? आंसर इज 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपकी रे ऑफ लाइट पास हो रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। ओके,
अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन कन्वेंशंस न्यूमेरिकल यूज करने में काफ़ी यूज होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी बार यूज होंगे, तो कौन सा सही नहीं है इनमें से? इनमें से नहीं है सी वाला, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, यह आपका सही नहीं है। फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? कि मिरर के लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं, अपने आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे मिरर के पोल से, तो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगी पूरी पॉजिटिव, राइट में चलेंगे तो वो डिस्टेंस होती है नेगेटिव। उसी से आप अंदाज़ा ला सकते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ चलेंगे तो होगी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ चलेंगे तो वो होगी नेगेटिव। ओके, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने लीनियर मैग्निफिकेशन के हैं ना क्वेश्चंस, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको एग्जाम्स में दिखाई दे सकते हैं क्वेश्चन। लीनियर मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसा होता है? लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। आंसर इज लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। ओके, अगला क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? इक्वल टू 1। प्लेन मिरर का हमेशा मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से हम और वीडियोस लेकर आएंगे एमसीक्यूज़ को लेकर। और इसीलिए इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।